या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और ग्रह नक्षत्र और आपकी इस विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं माँ के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। और आइए करते हैं शुरुआत अपने विशेषज्ञों के साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी जो है नक्षत्र गतान्वेषी। हमारे साथ होंगी ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा जी और हमारे साथ होंगे ज्योतिषाचार्य के दुबे पद्मेश जो आपको बताएंगे कि आज के दिन कैसे कर सकते हैं विशेष पूजा और कर सकते हैं माँ को प्रसन्न। माँ ब्रह्मचारिणी को कैसे करें प्रसन्न, मिलेगा पारिवारिक सुख और धन। नवरात्रि में उपाय करें विशेष, दूर होंगे दुख और मिटेंगे क्लेश। आइए करते हैं शुरुआत। त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। त्रिपाठी जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं, क्या है माँ के इस स्वरूप का महत्व? ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप, कहते हैं सारी तपस्याओं में ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ कहा गया। और देवी का ये स्वरूप ब्रह्मचारिणी का, कछु दिन भोजन वारी बतासा और कियो बहुत कछु दिन उपवासा। उपवास हो गया। और बेल पत्र मई परिह सुखाई, वर्ष सहस संबत सोई खाई। सुखी बेलपत्र चबाना, अपनी परिहरे वो सुखाने ऊपर ना। और इसके बाद पृथ्वी पर पड़े हुए उन सूखे पत्तों का भी परित्याग कर दिया बेलपत्र के। तो महीनाम तब भयावो अपर्णा, ये वही अपर्णा ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। और देखी उमई तप खीन शरीरा, शरीर सूख के लकड़ी की तरह हो गया तपस्या के कारण, ब्रह्मचर्य के कारण। और ब्रह्म गिरा भई गगन गभीरा, आकाश मंडल से, आकाश गंगा से चलने वाले शब्द आज हृदयंगम, हृदय को झंकृत कर देवी की इस स्वरूप से साधकों को क्या मिलेगा आज 12 राशियों को। तो माँ का ये स्वरूप है अति सुंदर और माँ आप पर करेंगी सौभाग्य की वर्षा। लेकिन अलग अलग राशियों के जातक कैसे कर सकते हैं माँ को प्रसन्न, आइए जान लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, मेष से कन्या राशि वाले जो जातक हैं वो आज माँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? चित्रा नक्षत्र और तुला में नक्षत्राधिपति चंद्रमा का परिभ्रमण। आज देवी के लिए कुछ लिखो, शक्ति आह्वान के लिए कुछ लिखो, इष्ट के लिए कुछ लिखो। आपके लिखे हुए शब्द आज पवित्रतम रहते। ब्रश, भोज्य पदार्थ देवी को आज ब्रह्मचारिणी को फल इत्यादि दिया जाना सर्वथा श्रेष्ठ रहता है। मिथुन, चांदी के पात्र में, चांदी के गिलास में आज देवी को खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, आवाहनीय पदार्थ, विसर्जनीय पदार्थ दिया जाना सर्वथा श्रेष्ठ है। कर्क, प्रारंभ से अंत तक की यात्रा अहेतु की नहीं, विचार कर होनी चाहिए अच्छी, ध्यान रहे। सिंह, परम संतुष्टि का दिवस है आज। You will feel absolutely satisfied today. विचलन की अवस्था विद्यमान रहेगी हर कीमत पर। कहीं से भी लगेगा धनाप्ति, धनागमना, चाहे वो चोरी से ही क्यों न प्राप्त हो। त्रिपाठी जी, आगे की जो राशियां हैं तुला से मीन राशि, वो लोग आज कैसे कर सकते हैं माँ की आराधना? कार्पण्य दोषों पात स्वभाव टालेंगे आज। टालने की प्रवृत्ति आएगी। क्षमा प्रार्थना करना देवी से, क्षमा याचना प्रार्थना चैवम। वृश्चिक,
तुम्हें चाड़ी गति दूसर नाही। तेरे अलावा हे शक्ति, हे जगदम्बिका, हे दुर्गा दुर्गा त्रिनाशिनी, तेरे अलावा और कोई दूसरा रूप अच्छा ही नहीं लगता। ये भाव विद्यमान रहता है। धानु कुर्वन्ने कर्माणि जिजे विषम स्वतः। माते जगत जननी, तेरे चरणों की कृपा प्राप्त कर 100 साल तक जीवित रहने की कामना, तेरी भक्ति के निमित्त ये भाव विद्यमान रहता है। बान सिरान की सिंह हैरान, कि ध्यान धरे प्रभु को भजते हो। किस लोक में विचरण कर रही हो देवी? जावियो मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाओ। ये भाव श्रेष्ठ है आपके लिए। कुंभ दुष्ट संहारन वेद विचारन। वेदों सुख मार्कंडे ऋषि के वाक्य आज याद किया जाना आपके लिए अच्छी सिद्धि देता है। मीन पद पंकज बिलोक भव तरियो। तुम्हारे चरणों को देखकर ही और तुम्हारे चरणों के आसपास ही रहकर मुझे फलों की प्राप्ति निश्चित है। ये भाव स्थायित्व को लिए हुए आज श्रेष्ठ कामनाओं की सिद्धि कर देता है। त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का क्या महत्व है और कैसे अलग अलग राशियों के हिसाब से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ हर तरफ माहौल में माँ की भक्ति घुली है और हमारा ये कार्यक्रम भी यूं ही जारी रहेगा। यहाँ वक्त है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे ज्योतिषाचार्य के पद्मेश जी, जो आपको बताएंगे कि कैसे आज आप कर सकते हैं माँ को प्रसन्न। माँ ब्रह्मचारिणी को कैसे करें प्रसन्न? मिलेगा पारिवारिक सुख और धन। नवरात्रि में उपाय करें विशेष, दूर होंगे दुख और मिटेंगे क्लेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु। आज हम कर रहे हैं माँ के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिर्विद के यदुवे पद्मेश जी। पद्मेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पद्मेश जी, आज हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं, तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि माँ को क्या चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो माँ को भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप बकरी के कच्चे दूध को आज प्रयोग करेंगे। बकरी का कच्चा दूध, उनको 4 बूंदे दोनों चरणों पर डाल दें और उसके बाद गंगा जल से उनको धो दें और ये नाखून पर डालेंगे, भगवती के नाखून पर डालेंगे और उतना ही लाभ मिलेगा जो आप चरणामृत से 4 प्रकार से स्नान कराते हैं, चारों पुरुषार्थों के लिए और चारों प्रकार की कामनाओं के पूर्ति के लिए, काम और धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब हम स्नान कराते हैं, वही लाभ आज आपको प्राप्त होगा भगवती के स्वरूप से। आप स्नान कराइए और स्नान कराने के बाद में वस्त्र उनके पास है, फिर भी चरणों पर भी वस्त्र आप अर्पित करेंगे। वो वस्त्र जब विसर्जन होगा भगवती का, तो उन वस्त्रों को आप ब्राह्मण दाम्पत्य को दे सकते हैं। उन वस्त्रों को आप अपने घर में अपनी बेटी को भी दे सकते हैं, आप अपने बुआ को भी दे सकते हैं। जो भी मानवर हैं, उन मानवर लोगों में से किसी को भी वो भेंट कर सकते हैं। वो आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी होगा। ब्रह्मचारिणी है और ब्रह्मचारिणी को 2 चीजों से साधना को भंग न हो, ऐसे पदार्थों का आप उनको बहुत सुगंधित, बहुत तीव्र गामी जो सुगंधित पदार्थ हैं, जो सुगंधित तेल हैं, जबकि हम तीसरे दिन सिंदूर के साथ चमेली का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन आज
आज हम उनको निषेध करते हैं। आज हम क्या करते हैं कि उनको श्वेत प्रधान माने श्वेत पुष्पों को जहाँ चढ़ाते हैं वह अधिक गहरे लाल पुष्पों को नहीं चढ़ाते हैं। जो गहरे लाल पुष्प हैं उनको निषेध कर देते हैं। तो ध्यान से सुन लिया ना आपने कि कैसे आज माँ होंगी प्रसन्न और कौन सी चीजें आज आपको नहीं चढ़ानी है। और आइए आप जान लेते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी आपके जीवन में धन धान्य कैसे लेकर आ सकती हैं। पद्मेश जी, सभी जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में आर्थिक लाभ कैसे हो, बताइएगा। माता के लिए पहले दिन से ही मार्कंडेय ऋषि ने एक बात बड़ी अच्छी सी कही है कि अगर आप भयग्रस्त हैं, आपके मन में ये भय है कि कहीं हमारा धन, हमारी संतान नष्ट न कर दे, हमारे वृद्धावस्था में आर्थिक संकट ना आ जाए, या हमारे व्यापार में कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिसके कारण से हम संकट में आ जाएं, या आर्थिक संकट में पहले से ही है, तो पहले आपको एक माला 32 नामों की, जो दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण के एक हिस्सा दुर्गा सप्तशती में उल्लेख किया है। दुर्गा दुर्गा समनी दुर्गा पादराणी दुर्मुछेदनी दुर्गसनास। ये जो 32 नाम हैं, इन 32 नामों की एक माला का जप करेंगे। वो रुद्राक्ष की माला भी हो सकती है, तुलसी की भी माला हो सकती है, और कमल गट्टे की भी माला हो सकती है। कई स्थानों पर शंख की माला से भी जो लोग जप करते हैं, मोती की माला से जप करते हैं। तो ये आपकी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार जो माला प्राप्त है। लेकिन कई लोग बड़ी भारी गलती करते हैं, जिस माला से जप करते उसको ही ग्रहण कर लेते, खुद धारण कर लेते और दूसरे दिन उससे जप करते। ये सर्वदा अनुचित है। ऐसे कदाप आप न करें जिसके कारण से आपका पूजन खंडित हो। तो पद्मेश जी, यूं तो सभी सुबह से शाम तक माँ की भक्ति में लीन हैं, लेकिन फिर भी अगर हम आपसे जानना चाहें कि कौन से समय की पूजा सर्वाधिक लाभ देती है, तो आप क्या कहेंगे? तो एक समय है महानिशीत काल है, वो आपका अपना समय है। महानिशीत काल आज का जो रहेगा वो 11:17 से लेकर के 12:22 तक का है। इस कालखंड में आप जप कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप पूरे विधान से करें। भगवती के सामने बैठ करके संकल्प लेकर के आप जप कर ले। एक माला कर सकते हैं, एक माला, 2 माला कर सकते हैं, 2 माला, उसका अगर आप जप कर लेते हैं और बड़े आसानी से 32 ही नाम है। 32 माला के जब आप एक बार जप कर लेंगे तो एक गुड़िया उसकी आगे पीछे करेंगे। एक बात ध्यान इसमें रखने की बात है कि जब हम माला को धारण करते हैं तो कई बार हम माला को ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते। तो ये आपकी जो उंगलियां हैं, इसमें आपको ध्यान रखना कि ये सूर्य की उंगली और इसको इस प्रकार से कर लेंगे। और ये है शनि की उंगली, तो शनि की उंगली से ऐसे ऐसे करते रहेंगे, माला की गोट करेंगे। पहली और आखिरी उंगली यानी कनिष्ठा और तर्जनी की उंगली स्पर्श नहीं होना चाहिए माला में। इनके स्पर्श होने से माला का ऋणात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो जब का जो तरीका है, इसके अंदर माला आपने जो है 360 डिग्री के अंदर माला खुद 360 डिग्री का है, और जप करने के लिए इस उंगली का, क्योंकि अध्यात्म की जो उंगली है उस शनि की उंगली है। तो पद्मेश जी ने आपको बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी आज के दिन पूजा से कैसे बना सकती हैं आपको धनवान, और कौन सा समय है माँ की पूजा के लिए उचित। यहाँ वक्त एक छोटे से विराम का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद या देवी सर्वभूतेषु में हमारे साथ होंगी ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा, जो आपको देंगी कुछ और उपाय माँ को प्रसन्न करने के। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन की क्या है सही विधि? जीवन में आएगी सुख, शांति और समृद्धि। किस भोग और मंत्र से माँ को मनाएं? जीवन में कष्टों को दूर भगाएं। देखिए ब्रेक के बाद। आज हम कर रहे हैं माँ के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा जी। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
भावना जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज का जो स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, उनसे क्या लाभ हमें मिलता है? माँ ब्रह्मचारिणी को तप की और वैराग्य की देवी माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि माँ पार्वती ने जब भगवान शिव पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा तप किया था, उस समय को माँ पार्वती को ब्रह्मचारिणी रूप में देखा गया है। माँ ब्रह्मचारिणी ने शुंभ और निशुंभ का वध भी किया था। इस तरह से आज के दिन में अगर आप माँ की उपासना करते हैं, आज माँ का आवाहन करते हैं, तो आपको तप की और वैराग्य की प्राप्ति होती है। भावना जी, जानना चाहेंगे कि माँ के जो 3 रूप हैं, उनकी पूजा का क्या लाभ होता है या क्या महत्व होता है, यूँ कहें? नवरात्रों के दौरान माँ के 3 रूपों को पूजा जाता है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। इन 3 रूपों का अलग अलग महत्व है। ऐसा कहा गया है कि जैसे कि हम नवरात्रों के दौरान अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने आप का शुद्धिकरण करते हैं, इसीलिए हम व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन पहले 3 दिनों के अंदर, जो नवरात्रों के प्रतिपदा तिथि से लेकर 3 नवरात्रे तक का जो दिन रहता है, उसमें माँ दुर्गा की पूजा करी जाती है। ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा जो है वो हमारे माइंड को, यानी कि हमारे दिमाग का प्यूरिफिकेशन करती हैं, हमारे दिमाग का शुद्धिकरण करती हैं। हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है या हमारे विचारों में जितनी भी नकारात्मक सोच है, उसका माँ देवी, माँ दुर्गा इन 3 दिनों में नाश करती हैं। तो इस तरह से 3 दिनों के अंदर हमारे अंदर जो तामसिक गुण होता है, उसका विनाश होता है। तो इन 3 दिनों के अंदर आप माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। उसके बाद जो अगले 3 दिन आ जाते हैं, अगले 3 नवरात्रे आ जाते हैं, उस समय पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जब आपका माइंड जो है, आपका बुद्धि जो है, आपका जो माइंड है वो प्योरीफाई हो चुका है, उसके बाद हमें ज़रूरत होती है अपनी बॉडी की प्योरीफिकेशन की, यानी कि जो हमारा शरीर होता है उसका शुद्धिकरण करने का। और उस समय पर हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। माँ लक्ष्मी जो होती हैं, हमें इन 3 नवरात्रों, इन 3 दिनों के अंदर धन की प्राप्ति कराती हैं। इसी के साथ साथ हमें अपने घर के अंदर जितनी भी सुख समृद्धि, जितनी भी सुविधाएं हैं, उन सब की हमें इन 3 दिनों में प्राप्ति होती है। और इसी के साथ साथ हमारे अंदर का जो राजसिक गुण होता है वो हमारे अंदर आ जाता है। बात करते हैं अगले 3 नवरात्रों की, यानी कि जो आखिर के 3 नवरात्रे होते हैं, उस समय पर हम माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। और माँ सरस्वती, क्योंकि माँ सरस्वती हमें बुद्धि का, ज्ञान की देवी हैं, वैराग्य की देवी हैं, तो माँ सरस्वती हमें ज्ञान देती हैं, अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सिखाती हैं। जो आखिरी के 3 नवरात्रे होते हैं, उस समय पर हमारे अंदर सात्विक गुण हो जाता है। और इन 3 नवरात्रों के अंदर, जैसे मैंने बताया कि माँ आप सरस्वती की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जो कि आपकी सोल, यानी कि आपके अंदर की जो सोल है उसका शुद्धिकरण होता है। तो इन 9 दिनों के अंदर इंसान अपने आप को पूरा तरह से शुद्ध कर देता है। तो माँ के रूपों का महत्व आपने जाना और कैसे लाभ मिलेगा ये भी आपने जाना, लेकिन आज कौन सा भोग और कौन सा आसन करके माँ की पूजा करें ताकि माँ और भी ज्यादा प्रसन्न हो? भावना जी, कौन सा भोग और आसन माँ को प्रिय है? आज के दिन आप माँ को शक्कर का भोग अर्पित करेंगे। इसी के साथ साथ आज ऑफ वाइट कलर के आसन पे बैठ करके आप माँ की उपासना करेंगे। तो आपको मिल चुके हैं ढेर सारे उपाय जिससे आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हमें भावना जी देने वाली है एक ऐसा मंत्र जिससे माँ प्रसन्न होंगी और आपकी झोली भर डालेंगी, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। भावना जी, बताइएगा हमारे दर्शकों को कि कौन सा है वो मंत्र जिससे माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती है। आज के दिन में आप माँ की उपासना कर रहे हैं तो इस मंत्र से माँ का आवाहन कीजिए। ओम ऐं नमः, इस मंत्र से आप माँ का आवाहन करेंगे। इसी के साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह से आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो कम से कम माँ के आगे बैठ करके आप मंत्र को 11 बार या 21 बार जरूर मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही में आप लौंग माँ को चढ़ा रहे हैं, कुछ मिष्ठान भी जरूर आप 11 में जब चढ़ाते हैं तो कुछ मिष्ठान भी आप जरूर चढ़ाइए। भावना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि व्यापार में अगर कोई व्यवधान है तो आज माँ कैसे उसे दूर कर सकती है? आज के दिन अगर आपको खासतौर पे आपके व्यवसाय में अगर दिक्कतें हैं, आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आज के दिन में आप शुभ समय देख करके माँ को पंचमेवे की खीर का अगर भोग लगा देते हैं तो आपकी आर्थिक समस्याएं, जितनी भी आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाती है। उसमें आप ध्यान रखें कि जो आप पंचमेवे की खीर बना रहे हैं उसमें केसर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केसर की 1-2 पत्तियां आप उसमें ज़रूर मिलाइए।
नवरात्रि पे हम सब मुहूर्त की बात करते हैं कि ये शुभ मुहूर्त है, लेकिन क्या कोई ऐसा वक्त भी है कि जब हमें पूजा नहीं करनी चाहिए? आइए जान लेते हैं भावना जी से। भावना जी, क्या कोई ऐसा समय है जब हमें उस वक्त पूजा नहीं करनी चाहिए? और आज के दिन के लिए जो राहु काल का समय है वो 11:10 से लेकर के 12:27 तक का जो समय रहेगा वो राहु काल का रहेगा। इस समय पर आप पूजा करना या माँ का आवाहन करना वर्जित माना गया है। अगर आप 11:10 से पहले माँ की आराधना कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। भावना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु में आज बस इतना ही, लेकिन कल हम फिर मिलेंगे माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की चर्चा के साथ और आपको बताएंगे कि कैसे नवरात्रि में आप अपने जीवन में भर सकते हैं सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य। इसी कामना के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ नवरात्रि।